नमस्कार दोस्तों, मीडिया कॉप्स में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं महतपुर, जहां धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में व्यापार मंडल महतपुर के प्रधान सुभाष हैरी द्वारा एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर नदीम अख्तर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हम आज सुभाष हैरी जी से पूछते हैं कि ये मामला क्या था सारा। सुभाष जी, पहले तो मीडिया कॉप्स में बहुत बहुत स्वागत है जी। मीडिया कॉप्स का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को आगे पब्लिक तक पहुंचाया है। जैसा कि आपने कहा कि नदीम अख्तर जो जहां पे एक निजी क्लिनिक करता है, उस बंदे ने अपनी फेसबुक आईडी से एक पोस्ट डाली है जो कि हमारी भावना को आहत करती है और जिसके विरोध में पूरा बाज़ार, पूरे समुदाय के लोग हमारे साथ खड़े हैं। और जैसे ही हमें इसके बारे में पता चला कि उसने ऐसी टिप्पणी हमारे भगवान के प्रति की हुई है, तो उसका हम विरोध करते हैं। इसके उपलक्ष्य में हमारा पूरा व्यापार मंडल और सभी मंच के लोग इकट्ठा होकर एसपी साहब के पास गए थे। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया उन्होंने। और हम भी यही चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसका हॉस्पिटल बंद किया जाए। आपको बता दें कि डॉक्टर नदीम अख्तर ने भगवान शिव के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है अपने फेसबुक के माध्यम से। हालांकि उनकी तरफ से एक वक्तव्य ये भी आ रहा है कि शायद उनकी फेसबुक आईडी हैक कर ली गई थी, पर जिसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है, ना ही उनकी तरफ से कोई शिकायत की गई थी। इस बारे में हम सुभाष जी से पूछते हैं क्या कहेंगे। सुभाष जी, क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि मेरी फेसबुक आईडी जो हैक की गई थी। अगर उनकी कोई आईडी हैक की होती है तो उनको चाहिए था कि वो पुलिस में जाके कंप्लेंट करते, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जब सारा एपिसोड हो गया उसके बाद किया उन्होंने। वैसे भी वो आगे पहले भी हमने कई बार उनको नोट किया कि ऐसी वो पोस्टर डालते रहते हैं जो कि हिंदू के लिए बड़ी गलत है। और हम ये चाहते हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके पक्ष में मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि जो हमारे एडवोकेट्स हैं, कृपया वो इसका साथ ना दें और हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। सुभाष जी की सीधी सीधी अपील है वकील भाईचारे से कि हिंदू समाज के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ ना दिया जाए। ठीक है, इस संबंध में हमारे साथ विक्रम ठाकुर जी भी मौजूद हैं। बीजेपी के एक जाने माने नाम हैं ये। विक्रम जी, आप इस चीज़ को सारे को कैसे देखते हैं? मैं देखना गया है जी इसमें। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि एक पढ़ा लिखा बंदा, वो एक डॉक्टर है, पेशे से डॉक्टर है, उसके मन में हमारे इष्ट के प्रति इतनी गंदी भावना है, तो जो अनपढ़ हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, उनके मन में हमारे प्रति कितनी गंदी सोच होगी। हाँ, उन्होंने कहा है कि मेरी आईडी हैक हो गई है। कुछ देर के लिए मान लिया जाए, क्या 2020 में भी उनकी आईडी हैक हुई थी? मेरे पास अभी उनकी 20 की पोस्टें पड़ी हुई हैं जो उन्होंने डाली हुई है। 5-6 पोस्टें ऐसी हैं जो मैं आपको पढ़ के भी नहीं सुना सकता। इतना गंदे ख्याल आते हैं उस बंदे के। तो मैं, प्रधान जी ने जैसे कहा है, उन्होंने एफआईआर कराई है, हम सब मिलके इनके साथ हैं और इस डॉक्टर के खिलाफ सरकार को, प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसका हॉस्पिटल बंद कराना चाहिए। हम हर तरह इसका विरोध कर रहे हैं। अगर ये इस बारे नहीं होता तो रोष प्रदर्शन किया जाएगा और हम हर हालत में विरोध करेंगे, डटकर विरोध करेंगे। अगर नहीं होता है तो मैं मीडिया के सामने बोलना चाहता हूँ और इसको बता देंगे कि भगवान बोले कि हम गण हैं, गण। ये मैं बता देना चाहता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। इसके साथ हमारे साथ कुछ लोकल लोग भी हैं। सर, आप कैसे देखते हैं कि ये जो सारा प्रकरण हुआ, ये जो डॉक्टर है यहाँ कितने टाइम से काम कर रहा है यहाँ पे? लगभग ये जो डॉक्टर है यहाँ से 15 साल से, लगभग 20 साल से काम कर रहा है। और ये भाई साहब, डॉक्टर साहब ऊना में रहते हैं और डॉक्टर साहब 2020 से लगातार पोस्टें डाले। कोरोना के समय भी इन्होंने पाकिस्तान की ही तारीफ़ की और पाकिस्तान की ही पोस्टें शेयर की और भारत की इसने आलोचना की। इसकी फेसबुक आईडी को पढ़ के ये समझ में आ रहा था कि ये भाई साहब कहीं ना कहीं ये देशविरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ है। वहाँ पे इसके जो पाकिस्तान के फेसबुक फ्रेंड है, इनकी जाँच होनी चाहिए, कहीं वो ISI के लोग तो नहीं है। और इसको फंडिंग कहाँ से हो रही है? आप कह रहे हैं कि 2020 में भी, क्या इससे पहले भी कभी कोई शिकायत की गई इनके खिलाफ ऐसी? एक इनके कोई रिश्तेदार थे, एक बार इनकी शिकायत की गई थी, वो बाद में माफ़ी मांग के छूटे थे। इनके खिलाफ शिकायत हुई थी और उन्होंने माफ़ी मांगी। और अभी जो यहाँ पे इसका जो हॉस्पिटल है, वो भी कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं कि जो बेनामी संपत्ति है, किसी और के नाम है, इसके हॉस्पिटल नहीं है। ये भी एक जांच का विषय है कि क्या वो उसको किराया देता है, अगर किराया अकाउंट से देता है
जिसके नाम पर जो हॉस्पिटल प्रॉपर्टी है, दोनों ही जांच होनी चाहिए। क्या उनका अकाउंट में किराया आया, क्या इसने किराया दिया, जब से जो हॉस्पिटल खुला उसकी बैलेंस शीट चेक होनी चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि ये यहाँ का बाशिंदा नहीं है, यहाँ का रहने वाला नहीं है, पर जो जिस बिल्डिंग में ये काम कर रहा है वो किसी और के नाम पर है, किसी और के नाम पे। उसको उससे खरीदी गई है या उसको सिर्फ रेंट पे बात हो रही है? सुनने में जायज़ खरीदी गई है। इसने नगर परिषद महत्वपुर बसेरा में वहाँ के नक्शे के लिए भी अप्लाई किया था, एनओसी के लिए अप्लाई किया था कि मुझे 118 धारा के अंदर एनओसी मिल जाए, पर कमेटी ने उस समय इनको एनओसी नहीं दी। फिर उस समय से 118 धारा के अंदर इसने प्रॉपर्टी लेनी थी, लेकिन बाद में फिर इसने जो पुराने मालिक है उसी के नाम प्रॉपर्टी है। ये भी एक जांच का विषय, जो बिल्डिंग में पैसा किसका लगा है, क्या नदीम अख्तर का लगा है? ये जांच का विषय है कि क्या इस बिल्डिंग में पैसा नदीम अख्तर का लगा है, ये बिल्डिंग उनकी है या किराया दिया जाता है, ये लोगों की मांग है। सुभाष जी, एक बार फिर आपसे पूछते हैं कि अगर पुलिस इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती तो आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? अगर पुलिस इसका सख्त कार्रवाई नहीं करती तो हम सारा बाज़ार बंद करके एकजुट होकर उसके हॉस्पिटल के आगे धरना देंगे और उसको खुलने नहीं देंगे। तो आपका मतलब मेन और इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। फिर हम इसका विरोध करते हैं कि ये हॉस्पिटल खुलना नहीं चाहिए। अब तो सीधी स्थानीय लोगों की मांग है कि ये हॉस्पिटल पक्के तौर पर बंद होना चाहिए, सील होना चाहिए। अब इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये समय बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।